हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एएस क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ए लेटर टू एडिटर, यानी कि एडिटर के लिए एक पत्र। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, इस बार में 2 ही लेटर हैं केवल, एक कंप्लेंट लेटर और दूसरा ए लेटर टू ऑडिटर। तो जब हम एडिटर के लिए पत्र लिखते हैं तो इसमें अधिकतर सामूहिक प्रॉब्लम होती हैं, उन्हीं के लिए एडिटर के लिए पत्र लिखा जाता है। जो एडिटर होता है न्यूज़पेपर का, उसके लिए पत्र लिखते हैं अपनी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू द एडिटर मीन्स एडिटर के लिए, ऑफ न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए एक पत्र लिखो, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार कटने के अबाउट मीन्स बारे में, यानी कि बिजली के बार बार कटने या टूटने के बारे में तुम एक पत्र लिखो। इन योर लोकेलिटी, तुम्हारे इलाके में, यानी कि तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे क्षेत्र में बिजली बार बार कट जाती है, लगातार कट जाती है, उसके लिए तुम्हें एक पत्र लिखना है एडिटर के लिए। तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जब पत्र लिखते हैं तो सेंडर का पता डालते हैं, जो भेजने वाला होता है उसका पता लिखते हैं। तो आवास विकास कॉलोनी गोंडा, अक्टूबर, उसके नीचे फिर हम जो हमारी डेट होती है, डेट को मेंशन करते हैं। तो अक्टूबर, जो भी डेट है वो डेट यहाँ पर डाल देना है। तो अक्टूबर 8, 2021। और उसके बाद हम एडिटर का पता डालते हैं, और जिस भी अखबार के लिए हम अपना पत्र लिख रहे हैं उस अखबार का यहाँ पर नाम डालते हैं। अगर हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान डालेंगे, अमर उजाला है तो अमर उजाला डालेंगे, या इसके अलावा और कोई अखबार है तो उसका हम नाम डाल देते हैं। और जहाँ के लिए हम वो पत्र लिख रहे हैं उसका हमें पता यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है गोंडा। तो उसके बाद हम फिर सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को लिख देते हैं। और ये ध्यान रहे कि सब्जेक्ट जितना भी हो सके संक्षिप्त ही होना चाहिए, और ज़्यादा एक लाइन में हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हम जो हमारा सैल्यूटेशन वर्ड होता है, सर या डियर सर, उसको लिखते हैं, या मैम, सर मैम, कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम पत्र को लिखना शुरू करते हैं। तो थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीमेट पेपर। तो थ्रो का मीन्स होता है में से, या से होकर, या माध्यम से। तो थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीमेट पेपर। तो योर मीन्स तुम्हारे, एस्टीमेट माने सम्मानित, और पेपर मीन्स अखबार के माध्यम से। आपके अखबार के, आपके सम्मानित अखबार के माध्यम से, कॉलम, अखबार का जो कॉलम होता है उस कॉलम की यहाँ पर बात की जा रही है। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीमेट पेपर, आपके सम्मानित अखबार के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई लोकेलिटी। तो आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं चाहता हूँ, ड्रा मीन्स होता है खींचना या फिर आकर्षित करना चाहता हूँ। अटेंशन मीन्स ध्यान, ऑफ अथॉरिटीज माने अधिकारियों का, मैं अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। टू द फैक्ट माने इस तथ्य की ओर, इस बात की ओर या तथ्य की ओर। दैट मीन्स की देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि बिजली का लगातार टूटना, इन आवर लोकेलिटी, कि हमारे लोकेलिटी में, हमारे इलाके में बिजली जो है वो बार बार कट जाती है। इस तथ्य की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। तो द रेजिडेंट्स, और जो निवासी हैं, ऑफ दिस एरिया, तो इस एरिया के जो निवासी हैं, हैव ब्रॉट मीन्स ला चुके हैं, दिस फैक्ट मीन्स इस तथ्य को,
टू द नॉलेज माने संज्ञान में या ज्ञान में ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। और हमारे एरिया के जो रेजिडेंट्स हैं, द रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के जो रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं, वो हैव ब्रॉट दिस फैक्ट, यानी इस तथ्य को ला चुके हैं, द नॉलेज माने संज्ञान में ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यानी जो बिजली विभाग है उसके संज्ञान में इस मामले को ला चुके हैं। वट इन वेन, वट इन वेन, बट मीन्स लेकिन, इन वेन मीन्स व्यर्थ रहा है, यानी जो हमारे एरिया के निवासी हैं वो इस मामले को बिजली विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में ला चुके हैं, लेकिन वो व्यर्थ रहा। बट इन वेन, वेन माने होता है व्यर्थ, बेकार रहा। तो द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन काजेज, लगातार बिजली के कटने से, काजेज मीन्स कारण से, ग्रेट इनकन्वीनियंस, बहुत, ग्रेट मीन्स बहुत, और इनकन्वीनियंस मीन्स होता है असुविधा, बहुत असुविधा हो रही है टू द रेजिडेंट्स मीन्स निवासियों को, यानी कि द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन काजेज, लगातार बिजली के कटने से, ग्रेट इनकन्वीनियंस, बहुत समस्या हो रही है, बहुत असुविधा हो रही है, इनकन्वीनियंस मान होता है असुविधा, तो बहुत असुविधा हो रही है टू द रेजिडेंट्स निवासियों को, ऑफ दिस एरिया मीन्स इस एरिया की, तो इस एरिया की निवासियों को बहुत समस्या हो रही है बिजली के कटने से। और बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन हैव बिगन, जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, हैव बिगन मीन्स शुरू हो चुकी हैं, द स्टूडेंट्स फील ग्रेट ट्रबल, और जो विद्यार्थी हैं वो फील मीन्स महसूस कर रहे हैं, यानी महसूस करते हैं, ग्रेट ट्रबल, बहुत समस्या महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशानियां महसूस कर रहे हैं। तो आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर, तो आई होप मुझे आशा है कि यू विल काइंडली पब्लिश, कि आप मेरा लेटर प्रकाशित करेंगे, पब्लिश मीन्स प्रकाशित करेंगे। और काइंडली, जब हम किसी से विनम्रतापूर्वक कोई बात अपनी कहते हैं तो वहाँ पर हम काइंडली का प्रयोग करते हैं। तो यू माने तुम या आप, विल काइंडली पब्लिश माने प्रकाशित करेंगे, माई लेटर मीन्स मेरा पत्र, इन योर पेपर मीन्स अपने अखबार में, सो दैट मीन्स ताकि, द अथॉरिटीज माने जो अधिकारी हैं वो मे रियलाइज मीन्स महसूस कर सकें, आवर डिफ़िकल्टीज़ हमारी समस्याओं को, यानी हमारी कठिनाइयों को महसूस कर सकें, एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स, एंड मीन्स और, टेक मीन्स ले सकें, रेमेडियल स्टेप्स माने उचित कदम ले सकें, इन द मैटर मीन्स इस मामले में। और मुझे आशा है कि आप हमारे लेटर को पब्लिश करेंगे इन योर पेपर, अपने पेपर में, सो दैट मीन्स ताकि, द अथॉरिटीज माने जो अधिकारी हैं वो मे रियलाइज मीन्स महसूस कर सकें, आवर डिफ़िकल्टीज माने हमारी परेशानियों को, एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स, और उचित कदम ले सकें, रेमेडियल मीन्स होता है उचित, स्टेप्स मीन्स कदम, और ताकि उचित कदम ले सकें, इन द मैटर मीन्स इस मामले में। तो अंत में हम योर फेथफुली लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मल लेटर में फेथफुली लिखना ज़्यादा बेटर रहता है, तो फेथफुली ही लिखना है यहाँ पर, और फिर इसमें हमें नाम नहीं डालना है, XYZ यहाँ पर लिख देना होता है। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर इस प्रकार से आप लेटर लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश विद AS क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो शेयर अवश्य कर दें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।